उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धर्मांतरण रोकने के लिए 4 साल पुराने कानून को और भी सख्त कर दिया है। विधानसभा में ये बिल पास हो गया है। इस बिल में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जुर्माने की रकम को भी दोगुना कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि यूपी में कथित लव जिहाद को रोकने के लिए कितना सख्त कानून आने वाला है। प्रस्तावित बिल में एफआईआर दर्ज करवाने वाले व्यक्ति का दायरा बढ़ाया गया है। मौजूदा कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन या फिर जिस किसी से भी उसका खून का रिश्ता हो वही एफआईआर दर्ज करवा सकता था, लेकिन प्रस्तावित बिल में कोई भी व्यक्ति जोड़ा गया है, यानी अब जबरन धर्मांतरण वाले मामले में कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवा सकता है। नए बिल में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण के इरादे से किसी व्यक्ति को डराता या धमकाता है, किसी महिला से शादी का झूठा वादा करता है, किसी नाबालिग महिला या फिर व्यक्ति की तस्करी करता है या उसकी संपत्ति पर हमला करता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे कम से कम 20 साल जेल की सजा होगी, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा नए बिल में विदेशी फंडिंग लेकर धर्मांतरण करवाने पर भी जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। बिल में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी धर्मांतरण के लिए किसी विदेशी या अवैध संस्था से फंडिंग लेता है तो दोषी पाए जाने पर 7 से 14 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सब विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा तर्क है कि इससे झूठी शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार को एक कमीशन भी बनाना चाहिए जो इस बात की जांच करे कि जो शिकायत दी गई है वो सही है भी या नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर अलग अलग धर्म के दो लोगों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और इस केस में उनके माता पिता भी राजी हैं, तब भी नए विधेयक के अनुसार कोई तीसरा व्यक्ति इसकी शिकायत कर सकता है। ये सीधे सीधे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। फिलहाल इस बिल को विधानसभा ने पास कर दिया है। चूंकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, इसलिए इस बिल को विधान परिषद में भी पास किया जाना जरूरी है। फिर राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। टोटल एक मौत होना तय है, ये आप समझ जाइए। ठीक है, वो हत्या और मौत नहीं होगी, पर आपके विश्वास की मौत होगी, आपके आने जाने की मौत होगी, आपके फ्रीडम की मौत होगी, ये होना तय है उसमें। और ये उत्तर प्रदेश में हम देख भी रहे हैं। धर्मांतरण हो जाएगा, विधेयक जो होता है उसको रोकने के कई तरीके हैं। आप लंबी चौड़ी बातों में मत आइए कि हम ऐसा करेंगे वो करेंगे। आपको प्रदर्शन करना था, वो समय निकल गया, आप नहीं कर पाए, न संगठित हुए। अब आप अपना एक कागज दीजिए, घर में जाइए, गवर्नर को एक चिट्ठी लिखिए। चिट्ठी में आप 4 पॉइंट लिखिए, जो फिर से इसको रिकॉर्ड कर करके आप सुन लेना 2 बार 3 बार में। उसमें लिखिए कि आर्टिकल 13 में मुझको अपनी परंपरा छोड़ने का अधिकार है, उसके तहत आप कन्वर्जन बिल जो है इसको मुझको अपनी परंपरा छोड़ने से रोकता है। दूसरी बात उसमें लिखिए, जो मैं अपना जो धर्म की आजादी 25A में दी गई है वो ये है कि मुझको अपने सोचने की शक्ति मेरी स्वतंत्र रहे। कोई भी शासन मुझको ये नहीं बोल सकता कि आप इस तरीके से सोचेंगे कि उस तरीके से सोचेंगे। ये हमारी आजादी 25 में है। वो धर्म वरम तो आप छोड़ दीजिए उसका। मेरी सोच की जो आजादी है, दैट इज माई फंडामेंटल राइट, है ना, मूल अधिकार है। मूल अधिकार आपके स्वतंत्र सोच की है। आप उसमें लिखिए कि मेरी स्वतंत्र सोच के ऊपर कोई सी शासन का अतिक्रमण नहीं हो सकता है। ये आप दूसरी पॉइंट में लिखिए उसमें। और उसके बाद आप लिखिए, आप जितने भी ये कानून बना रहे हैं ये एक टेढ़ा कानून है, बगैर सोचे समझे, बगैर इनपुट्स को लिए आप लोगों ने कानून बनाया है। इसलिए गवर्नर को बोलिए कि आप इस पे हस्ताक्षर मत करिए, ये आवेदन करिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धर्मांतरण करने का अधिकार आज सिर्फ कलेक्टर के पास है, किसी भी पादरी का पास धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है। आप बपतिस्मा देते हैं, बपतिस्मा देने का मतलब धर्मांतरण हो गया, ये कतई नहीं है। धर्मांतरण उस वक्त संपूर्ण होता है, पूरा होता है, जब कलेक्टर आपको अनुमति दे देता है, भले बपतिस्मा देने के बाद दे। अगर कलेक्टर ने अनुमति नहीं दी तो आपका धर्मांतरण नहीं हुआ। ये बात को आप लिखिए, अपने तरीके से लिखिए कि धर्मांतरण करने का अधिकार सरकार के पास है, कलेक्टर उसको करता है, हमारे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है।
अब रह गई बात हमको प्रचार करने की, तो हमें प्रचार करने की आजादी है। अगर हम गलत प्रचार कर रहे हैं, देवी देवता को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत कानून है जिसके अंदर कार्रवाई की जा सकती है। ये आप 3 पॉइंट लिख करके गवर्नर को दीजिए। अतः आप इस पे हस्ताक्षर कतई ना करें। आप इतना करेंगे और आपके 5-10 हजार अगर एप्लीकेशंस वहां पहुंच जाएंगी तो आप आज जिंदा रह सकोगे। आपका छत्तीसगढ़ में इसी किस्म से ये कानून को लाने का प्रयास हुआ। सबसे पहले ये 2006 में लेके आए, हम लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करके हमने गवर्नर को जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बोली है वो सारी पॉइंट्स उसमें दी हमने लिख के। उस वक्त बीजेपी का ही गवर्नर था, उसने साफ बोल दिया कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा इसके ऊपर। उसने हस्ताक्षर नहीं किया। भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस का गवर्नर था, तो ये लोग फिर गए उसके पास, तो उनने भी बोल दिया कि मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। वैसे ही तो फिर ये गए थे प्रतिभा पाटिल के राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने भी उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। उसके बाद 2011 में सरकार कांग्रेस की आई, कांग्रेस की सरकार ने फिर इसको पटल पे रखा कि धर्मांतरण विधेयक को हम यहाँ पे लगा रहे हैं करके, तो वो भी पार्लियामेंट में ही ध्वस्त हो गया। पार्लियामेंट के जो हम लोगों ने जाकर के जो स्पीकर था उनको जाकर लिखा था कि इस कानून को आप पारित मत करिए क्योंकि ये उसके त्रुटियां हैं और इस किस्म से हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है। तो वो उसको जाकर के भी उस वक्त कांग्रेस के समय भी वो कानून ध्वस्त हो गया। अभी मार्च 2024 में बीजेपी की नई सरकार बनते हुए फिर ये कानून इसको लेकर के आए और ये फिर से वहीं पे विधानसभा के स्पीकर ने उसको वहीं का वहीं ध्वस्त कर दिया। ये है इतिहास। और आज छत्तीसगढ़ में कोई कानून नहीं है धर्मांतरण का, तो ये लोग मध्य प्रदेश के कानून को लाके यहाँ पे लागू किए हैं जो कि अवैध है। तो इन बातों को करिए। अभी पेन उठाइए, कागज उठाइए और 5-10 हजार अपने घर में एप्लीकेशंस लिखते जाइए और बाई पोस्ट कार्ड पे लिखिए और पोस्ट करते जाइए गवर्नर को। बस सब बातों को सोच लीजिए। अगर आपको जिंदा रहना है, बचना है, तो मैंने सारी बातें बता दी। इसको आप खूब शेयर करिए जैसा आप लोगों को ठीक लगे और घर में जाके तुरंत आज लिखिए। आपके पास 7-8-10 दिन का समय है। इतने में अगर वहां पे 10-12 हजार पत्र पहुंच गए तो आज उस पर हस्ताक्षर नहीं होगा और नहीं किए तो हस्ताक्षर परसों नरसों 4-5 दिन में हो जाएगा।